अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एल्फ एल्स स्टेटमेंट। पिछली वीडियोस के अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट को कवर किया था, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कवर किया था और अब हम करने जा रहे हैं इफ़ एल्फ एल्स इफ़। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो पहले तो इनका जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने जो इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ा था, इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था कि अगर आपके पास कंडीशन एक है और एक्शन भी एक है, देन आप यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट को। उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट आ गई। ये क्या थी, अगर आपके पास कंडीशन एक है लेकिन आपके पास एक्शन एक से ज़्यादा है, एक्शन दो हैं, कंडीशन एक है, देन आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। लेकिन जो हमारे पास इफ़ एल्फ एल्स इफ़ है, इसके अंदर क्या होगा, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल एक्शंस हैं, देन आप क्या करेंगे, इफ़ एल्फ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। हम इसे कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल डिसीजन मेकिंग कंडीशंस एंड एक्शंस, जब हमारे पास मल्टीपल डिसीजंस मेकिंग के लिए मल्टीपल जो हमारे पास हैं, मल्टीपल हमारे पास कंडीशंस होंगी, मल्टीपल हमारे पास एक्शंस होंगे, तो तब हम करेंगे इफ़ एल्फ एल्स इफ़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखें, वो कह रहा है, उसने क्या किया, पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया कि वेदर क्या है, क्लाउडी है। वेदर क्या है, क्लाउड बने हुए हैं वेदर में, बारिश का मौसम है। तो क्या कह रहा है, इफ़ क्या कर रही है, डिसीजन मेकिंग के जो सिंटैक्स है वो इफ़ से स्टार्ट होता है। इफ़ वेदर इज़ इक्वल टू सनी, अगर वेदर क्या है, सनी है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पर इसे हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशन। अगर वेदर सनी है तो क्या एक्शन परफॉर्म करवाओ, ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया। अगर वेदर सनी है तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा, वेयर सनग्लासेस। आगे क्या होगा, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस इस्तेमाल हुई हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर वेदर रेनी है तो क्या करना है, वेदर रेनी है तो क्या होगा, हमारे पास सेकंड एक्शन परफॉर्म होगा। तो सेकंड एक्शन क्या है, टेक एन अम्ब्रेला। इसी तरह एल्स, ये हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, ये हमारे पास अगेन जो है कंडीशन स्टेटमेंट का एक पार्ट है एल्स, यानी कि अगर ना तो ये है और ना तो ये है तो फिर ये होगा। ये हमारे पास थर्ड एक्शन है। तो ये था बेसिक इसका इफ़ एल्फ एल्स इफ़ का कॉन्सेप्ट। तो अब हम इसे पायचाम के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पायचाम के ऊपर सबसे पहले इस सारे कोड को हम रिमूव करते हैं। तो अब हमने किसका कॉन्सेप्ट समझना है, इफ़ एल्फ इफ़ एल्फ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे। हम किससे हम इसे समझेंगे, स्टूडेंट मार्क्स के ऊपर हम ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे, तो उसके ज़रिए हम इसे समझेंगे। फ़र्ज़ कर लें हमारा एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं, मैथ मार्क्स इज़ इक्वल टू, उसके हैं 50 मार्क्स हैं। तो अब हम इसके ऊपर कंडीशन बनाते हैं, ग्रेडिंग का सिस्टम हम बनाते हैं। हम लिखते हैं इफ़ हमारी कंडीशन स्टार्ट हुई, मार्क्स स्लैश मैथ, इसको सिर्फ मार्क्स कर देते हैं, वेरिएबल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लिखना। इफ़ मार्क्स इज़ इक्वल टू 80, इक्वल टू नहीं,
हम इसे करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर हैं या इक्वल हैं, तो प्रिंट करो, यहाँ पर प्रिंट करो क्या चीज़, ग्रेड ए प्लस प्लस। तो ये चीज़ हम, अगर मार्क्स जो हैं क्या हैं, मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं या 80 हैं तो ए प्लस ग्रेड हासिल किया है स्टूडेंट ने। आगे हम करते हैं एल्फ इफ़, अगर मार्क्स हमारे 60 से ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 60, तो फिर क्या करो, ग्रेड बी कर दो। लेकिन अगर मार्क्स, यहाँ पर हम सिर्फ एल्स लिखते हैं, एल्स में प्रिंट करो, प्रिंट ग्रेड सी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मार्क्स जो हैं, ये मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं या 80 हैं तो ग्रेड क्या होगा, ए प्लस ग्रेड होगा। अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं या 60 हैं तो ग्रेड क्या होगा, बी। लेकिन उसके अलावा अगर आपके मार्क्स 60 या 60 से ज़्यादा नहीं हैं, कम हैं, फर्ज कर लें आपके मार्क्स हैं 50, 59, देन आपका ग्रेड क्या बनेगा, इज़ सी प्लस प्लस। तो इसको चलाते हैं और फिर हम देखते हैं। तो हमारे अभी मार्क्स क्या हैं, 60 भी नहीं है और ना 60 से ज़्यादा है, हमारे मार्क्स क्या हैं, कम हैं 60 से। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी इस वक्त क्या होगी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स होगी, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी और ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। ये दोनों फॉल्स हुई और ये ट्रू हो गई। इसे चला के देखते हैं, ग्रेड इज सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर अभी हम मार्क्स करते हैं 70। अब अगर मार्क्स, पहली कंडीशन देखते हैं 70 को, मार्क्स यहाँ पे क्या है 70, क्या 70 बड़ा है या इक्वल है 80 के, नो, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये वाला कोड नहीं चलेगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर मार्क्स की जगह पे क्या आएगा 70, क्या 70 बड़ा है या बराबर है 60 के, जी 70 बड़ा है, तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, ये कंडीशन इज ट्रू, देन ग्रेड इज बी प्लस प्लस। चला के देखते हैं इसे, ग्रेड इज बी। इसी तरह अगर मार्क्स हो जाते हैं 95, अब देखते हैं, अब यहाँ पे मार्क्स क्या आएंगे, मार्क्स आए 95, यहाँ पर मार्क्स क्या आए 95, तो क्या 95 बड़ा है, इक्वल है 80 के, यस, तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू, देन ग्रेड इज ए प्लस प्लस। तो इसको चला के देखते हैं, हमारा ग्रेड ए प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमने डिसीजन मेकिंग का जो पूरा टॉपिक था आज हमने उसे कवर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपके इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।